हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे ना डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए ठीक है डियर, तो आज का जो नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डियर, उसका नाम है क्षेत्रफल तथा आयतन। ओके, एरिया एंड वॉल्यूम। तो एरिया और वॉल्यूम में या क्षेत्रफल और आयतन में बेसिकली जब हम लोग कक्षा 5 या 6 के बच्चे जब हम लोग एरिया और वॉल्यूम यानी क्षेत्रफल और आयतन को पढ़ते हैं तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 फिगर पे काम करना होता है डियर। वो 3 से 4 फिगर कौन कौन से हैं? आज पहला लेक्चर है हम लोगों का। ये वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, बिल्कुल आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे के सारे क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो आप जबरदस्त कंफर्टेबल जोन में होंगे, आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है डियर। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नवोदय विद्यालय के सिलेबस में कौन कौन सी आकृतियां हैं और कौन कौन सी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जब आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करते हो या विद्या ज्ञान की CHS की करते हो या आप सैनिक स्कूल की मिलिट्री स्कूल की करते हो, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की करते हो, तो ये लगभग सिलेबस एक जैसा होता है डियर। उसमें बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स नहीं होते हैं, थोड़ा मोड़ा है ना, इधर उधर हो जाता है बस। बाकी बेसिकली ये जो वीडियो है स्पेशली नवोदय विद्यालय वाले बच्चों को ज़्यादा टारगेट में रख के ये चीज़ें हम लोग जो है बना रहे हैं। ओके, तो सबसे पहली जो आकृति होती है डियर, उसमें आपको सीखना होता है आयत। क्या सीखना होता है? आयत। एक आयत, ये आपका आयत होता है। आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। आयत यानी रेक्टेंगल यानी कि आयत। इसमें देखिए ये A होता है, ये B है, ये C है, ये D है। ABCD यानी इसमें अगर आप ध्यान से देखिए तो 1 2 3 4 यानी ये 4 साइड्स हैं, 4 भुजाएं हैं। ओके डियर, तो ये 4 भुजाएं होती हैं, इनको हम लोग आयत बोलते हैं। लेकिन अभी वास्तव में आयत किसे कहते हैं, अभी इसकी बात जब हम लोग स्पेशली आयत के बारे में बात करने लगेंगे तो उसमें हम लोग करेंगे। ओके, तो पहली अभी बस आप ये जानिए कि आपको पढ़ना क्या क्या है। जब आपके दिमाग में डियर टारगेट सेट रहेगा ना तो पढ़ने में बहुत मजा आएगा। ओके, दूसरा जो फिगर आपके लिए होने वाला है, जिसके बारे में आपको जानकारी रखनी होगी और जिसके बारे में सारे फार्मूले सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, वो है डियर आपका वर्ग। वो आपका क्या है? वो है आपका वर्ग। कहीं ना कहीं से देख रहे होंगे आप कि ये भी आयत के बिल्कुल जैसा ही है, लेकिन अगर थोड़ा सा अगर आप इसमें अंतर देख पा रहे हो तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये 4 की चारों आपस में क्या है? बराबर हैं। ओके, तो ये क्या है? ये आपका वर्ग है। इसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। और ये इसमें क्या होता है डियर? ये भुजा इसके बराबर होती है और ये भुजा इसके बराबर होती है। क्या कैसे होता है? ये सारी की सारी बातें हम लोग 1 बाय 1 एक एक फिगर लेंगे, उसके सारे फार्मूले सारे एक एक चीज हम आपको करके दिखाएंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, बस आप ये जानिए कि हमको क्या क्या पढ़ना है, हमारे सिलेबस में क्या क्या है, वो बातें आपको ध्यान में रखनी है। बस ये दोनों अगर हम लोग पढ़ लेते हैं डियर तो हमारा काम लगभग मजेदार हो जाता है। लेकिन ये तो परिमाप और क्षेत्रफल से रिलेटेड बातें इसमें हम लोग करेंगे। फिर बात आती है डियर, आपका जो तीसरा फिगर होता है वो आपका होता है घनाभ का। किसका? घनाभ का। किसका होता है? घनाभ का। अब देखिए घनाभ का क्या होता है, इसमें लंबाई भी आ जाती है, चौड़ाई भी आ जाती है और ऊंचाई भी आ जाती है। ऐसे आपका क्या बनता है? ऐसे आपका ये घनाभ बन जाता है। क्या? घनाभ बन जाता है। घनाभ के बारे में जब आप जानकारी लेंगे, साथ में आपको एक आकृति और पढ़नी पड़ेगी, वो आपकी घन होती है। उसको हम लोग क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं। तो थोड़ा सा हो सकता है कि लेंथ वाइज आपको देखने में ऐसा लगे कि अरे यार कैसे, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है। इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है। ओके, तो ये आपका हो गया आयत, ये हो गया आपका वर्ग, ये हो गया आपका घनाभ और ये आपका क्या हो गया डियर? ये आपका हो गया घन, जिसको हम लोग क्यूब भी बोलते हैं। क्यूब, इसको क्यूबॉइड, इसको स्क्वायर, क्या? स्क्वायर भी बोलते हैं और इसको हम लोग रेक्टेंगल भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप दोनों लैंग्वेज में इसको जानते रहिए।
जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया आने लगा होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं, किस तरीके से हमारा लेक्चर पूरा का पूरा जाने वाला है। हम लोग सबसे पहले आयत के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग घनाभ के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग घन के बारे में पढ़ेंगे। अगर ये चारों की चारों फिगर्स आपको आ जाते हैं डियर, अच्छे से आ जाते हैं, तो आप ये मान लीजिएगा जितनी भी बातें आपको हम सिखाने वाले हैं, भले ही आप कक्षा 5 के बच्चे हो, कक्षा 6 के बच्चे हो, लेकिन आपको कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10 तक का हम फील कराएंगे। आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा, क्योंकि हम केवल इतने पे ही ब्रेक नहीं लेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी हम लोगों को एक आकृति के बारे में और जानकारी रखनी पड़ती है। वो आकृति आपकी क्या होती है डियर? वो आकृति आपकी सर्कल होती है। क्या होती है? सर्कल। क्या कहते हैं इसको? वृत्त कहते हैं। बीच में एक केंद्र होता है यहाँ पे, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग वृत्त कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्कल भी बोलते हैं। इसको हम लोग सर्कल या वृत्त कहते हैं। तो इसमें भी हम लोग जानेंगे कि भाई वृत्त में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे होती हैं, और किस तरीके से वृत्त के सवालों को सॉल्व किया जाता है, कैसे परिधि कैसे निकालते हैं, कैसे इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, और सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि किसे कहते हैं, व्यास किसे कहते हैं, रेडियस किसे कहते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग इसमें देखेंगे वृत्त वाले सेक्शन में। क्या भैया अब यहीं पे हम लोग रुक जाएंगे? नहीं, अभी हम लोग और भी एक दो एक्स्ट्रा फिगर के बारे में भी जानकारी रखेंगे डियर, क्योंकि हमारी तैयारी कहीं से भी कमजोर नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम आपको डियर सिलेंडर भी पढ़ाएंगे, इसलिए हम आपको बेलन भी पढ़ाएंगे। क्या? बेलन। अरे भैया ये तो सिलेबस में है नहीं, क्या पता कि क्या वो पूछ ले, इसलिए हमको थोड़ा मोड़ा जानकारी सिलेंडर के बारे में भी रखनी पड़ेगी। सिलेंडर के बारे में भी जानकारी हम लोग रखेंगे कि बेलन क्या होता है। छोटी छोटी जानकारी रखेंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कक्षा 10 वाले सारे क्वेश्चन आपको करवाएंगे, ऐसा नहीं है। छोटी मोटी जानकारियां कि इसका हम लोग आयतन कैसे निकाल सकते हैं, इसमें लंबाई, इसमें ऊंचाई क्या होती है, इसमें रेडियस यानी इसमें त्रिज्या क्या होती है, बेलन होता क्या है, ये बातें हम लोग देखेंगे। और इसी के साथ साथ हम लोग थोड़ा सा जानकारी शंकु के बारे में भी ले लेंगे। किसके बारे में ले लेंगे? शंकु के बारे में भी ले लेंगे। इसको हम लोग शंकु कहते हैं डियर। क्या कहते हैं? इसको हम लोग शंकु कहते हैं। शंकु का मतलब कोण। क्या? कोण यानी कि शंकु भी कहते हैं। ओके, तो देखिए ध्यान से, हम आपको यह कहना चाहते हैं कि आप कक्षा 5 के बच्चे, अगर आपको यार इतना भी आ गया ना कि इसको वृत्त कहते हैं, इसको आयत कहते हैं, इसको वर्ग कहते हैं, इसको घनाभ कहते हैं, इसको घन कहते हैं, इसको बेलन कहते हैं, इसको शंकु कहते हैं, और साथ ही साथ डियर अगर आपको ये पता चल गया कि इसको सर्कल, इसको रेक्टेंगल, इसको स्क्वायर, इसको क्यूबॉइड, इसको क्यूब, इसको सिलेंडर, इसको कोन, तो मजा और भी बढ़ जाएगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा और बातें इस पे करते हैं, और हम लोग एक एक करके, क्या यहीं पे रुक जाए, क्या थोड़ा और कुछ भी? चलो हम लोग थोड़ा सा बात हम लोग किस पे? स्फीयर यानी गोले पर भी कर लेंगे। गोला, अरे भाई गोला और वृत्त में अंतर होता है। ये आपका गोला होता है। क्या होता है? गोला। जैसे आपकी पृथ्वी नहीं है, क्या तो पृथ्वी गोला है, तो भाई गोला है स्फीयर। क्या? स्फीयर, सिलेंडर, कोन, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, रेक्टेंगल, सर्कल, ये सारी की सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। किसमें? इस वाली लेक्चर सीरीज में थोड़ा सा लंबा जाएगा, आप इसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? अब इसमें से देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आयत, फिर हम लोग पढ़ेंगे वर्ग, फिर हम लोग तीसरे नंबर पे पढ़ेंगे घनाभ, चौथे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे क्या? घन। उसके बाद फिर 5वें नंबर पे हम लोग सर्कल पढ़ेंगे, वृत्त पढ़ेंगे। 6वें नंबर पे हम लोग बेलन पढ़ेंगे, 7वें पे हम लोग कोण पढ़ेंगे, और 8वें पे हम लोग गोला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गोला। तो भैया क्या केवल पढ़ेंगे, इस पे सवाल नहीं लगाएंगे क्या? सारे सवाल होंगे, सारे क्वेश्चंस होंगे, जितने भी अब तक के आए हुए क्वेश्चन नवोदय विद्यालय में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे डियर।
ईच एंड एवरीथिंग इज क्वाइट फ्री ऑफ कॉस्ट। आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ये वीडियोस एक दिन में तो नहीं आने वाली हैं, 1 बाय 1 करके ये वीडियोस सारी आएंगी। आप नोटिफिकेशन वाला जो बेल बगल में बेल बना नहीं रहता है, उसको भी आप उसका घंटा दबा दीजिए, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। ओके, तो चलिए ठीक है, बहुत ज्यादा डिले हम लोग नहीं करते हैं डियर, और हम लोग लेते हैं क्या अपना रेक्टेंगल यानी कि आयत के बारे में आज हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। ओके डियर, चलो डियर, तो अब हम लोगों का जो सबसे पहला टॉपिक था, हमने आपको बताया भी था डियर कि सबसे पहला टॉपिक अपना क्या होने वाला है, रेक्टेंगल यानी कि आयत होने वाला है। ओके, तो आयत को सबसे पहले हम लोग बनाते हैं। आयत कैसे बनाया जाता है? आयत में 4 भुजाएं होती हैं। चारों भुजाएं कैसी होती हैं? अब आपको आयत के बारे में जानना है तो देखो, हमको परिभाषा वगैरह नहीं लिखनी होती है यार इसमें, ठीक है, हमको सवाल लगाने होते, तो हम लोग सवाल पे ज्यादा फोकस करेंगे। लेकिन फिर भी आप ये जान लीजिए कि आयत किसे कहते हैं। तो आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है, आयत एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है, एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और प्रत्येक कोण, सारा का सारा एंगल 90 अंश का होता है। ओके, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 अंश का होता है। यानी डियर, अगर हम इसको लिखें ए बी सी डी, तो यहां पे क्या होगा बताओ जरा क्या होगा? यहां पे आपका ये जो ए बी है डियर, ए बी जो है वो आपके सी डी के बराबर होगा, और आपका जो बी सी है, जो आपका बी सी है वो किसके बराबर होगा? ए डी के बराबर होगा, ए डी के बराबर होगा। बोलो हाँ या ना? ओके, तो पहली और दूसरी। और एक बात और याद रखिएगा, इसका डायगोनल होता है विकर्ण। ये जो बीच का होता है ना, ये इसको विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको विकर्ण बोलते हैं। तो आपका 2 विकर्ण इसमें होता है, AC और BD। AC बराबर BD भी होता है। ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों विकर्ण होते हैं। क्या होते हैं? विकर्ण, जिनको हम लोग डायगोनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायगोनल भी बोलते हैं, विकर्ण। अब बात ये आती है, क्या बात आती है कि इसको जो बड़ी वाली साइड होती है, जो बड़ी वाली भुजा होती है, उसको हम लोग लंबाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर? इसको हम लोग लंबाई यानी लेंथ बोलते हैं, L से लेंथ। और उसके बाद सुनिए, और ये जो छोटी वाली भुजा होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग चौड़ाई बोलते हैं। चौड़ाई, तो चौड़ाई को ब्रेथ कह लीजिए, या हम लोग इसको अगर यल से, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? W से विड्थ कहते हैं, या चौड़ाई कह लीजिए। तो L और W से रिप्रेजेंट करेंगे। हालांकि लंबाई और चौड़ाई को, है ना, लंबाई और चौड़ाई ही यूज करेंगे, उसमें आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा। अब सुनिए ध्यान से, ये लंबाई, इस लंबाई, अगर ये लंबाई है तो ये भी लंबाई होगा। बोलो हाँ या ना? बहुत अच्छे। अगर ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई होगा। बोलो हाँ या ना? तो लंबाई के बराबर, चौड़ाई के बराबर। अब यहां से आपका फार्मूला चलना शुरू हो जाएगा। सबसे पहला फार्मूला डियर आपके पास यहां से आइए। सबसे पहला फार्मूला आपका आएगा आयत का परिमाप। अब आयत का केवल परिमाप निकालेंगे और इससे देखते हैं कितने फार्मूले बन जाएंगे। अब देखिए, आयत का परिमाप, किसी भी चीज का जो परिमाप होता है डियर, वो क्या होता है? वो होता है उसकी सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग। उसकी सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग, या ये कह लीजिए कि एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी परिमाप कहलाती है। तो अगर परिमाप की बात हम लोग करें डियर, तो यहां पे क्या हो जाएगा? देखो, लंबाई चौड़ाई। जैसे मान लो आप यहां पे खड़े हो, जैसे आप मान लो डियर यहां पे आप खड़े हो, क्या हो? यहाँ पे आप खड़े हो, आप ऐसे चलना शुरू कर ले, ये ऐसे चलते आके यहाँ पे फिर से रुक गए। ठीक है, मस्त आप यहाँ से चले और ऐसे चल के आके फिर से यहाँ पे रुक गए। तो देखिए आपने कितना दूरी तय करा। इधर देखो, आपने एक लंबाई चला, हाँ ठीक है, प्लस फिर से आपने एक चौड़ाई चला, हाँ ठीक है, प्लस फिर से आपने एक लंबाई चला, हाँ ठीक है, फिर प्लस करो, फिर आपने एक चौड़ाई तय किया,
बोलो हाँ या ना। इसका मतलब ये हो गया, ये जो आपका परिमाप निकलने वाला है डियर, ये जो आपका परिमाप निकलने वाला है क्या है, लंबाई, लंबाई कितना हो गया, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई 2 चौड़ाई, बोलो हाँ या ना। यानी कि अगर हम कहीं से 2 कॉमन ले ले इसमें, तो अंदर में क्या बचेगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। यानी आपका जो सबसे पहला फार्मूला आया वो क्या आया, आपका सबसे पहला फार्मूला आया डियर, आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, बोलो हाँ या ना, पक्का। चलो ठीक है, अगर ये बात आपको समझ में आती है तो अच्छा, अब यहीं से आप बताना ये शुरू करिए कि मान लीजिए आपको परिमाप दिया गया है और आपको लंबाई या चौड़ाई में से कुछ निकालना है, तो यहां से देखिए आप क्या कह सकते हैं, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर आप क्या कह सकते हैं, परिमाप बटे परिमाप का बटा 2। अब यहां से केवल लंबाई बराबर, तो केवल लंबाई, ये आपका फार्मूला नंबर 2 बन गया। केवल लंबाई बराबर आप निकालेंगे तो आप क्या कहेंगे, परिमाप बटे 2 माइनस का चौड़ाई, परिमाप बटे 2 माइनस का चौड़ाई। वैसे ही अगर आप तीसरा फार्मूला निकालना चाहे डियर, तो आप क्या कह सकते हैं, चौड़ाई बराबर चौड़ाई। अब यहां से देखो चौड़ाई बराबर अगर आपको निकालना है तो आप कह सकते हैं परिमाप बटे 2 माइनस का लंबाई, तो कहीं ना कहीं से देखिए सबसे पहला फार्मूला आपका ये बन गया, दूसरा फार्मूला डियर आपका ये लंबाई का बन गया, और तीसरा फार्मूला डियर आपका क्या बन गया, तीसरा फार्मूला आपका चौड़ाई का बन गया। कब, जब परिमाप दिए गए हैं तो, जब परिमाप दिए गए हैं तो। ओके, अब बात ये आती है कि परिमाप तो हम लोगों ने निकाल लिया, अब आओ चलो क्या करते हैं, अब आओ चलो एक सवाल छोटा सा ले लेते हैं और देखते हैं कि कैसे परिमाप निकाला जाता है। तो चलो पहला सवाल लिखो, एक आयत की लंबाई 8 मीटर है, चौड़ाई 6 मीटर है, तो आयत का परिमाप बताओ, तो आयत का परिमाप बताओ। चलो आप एक काम करो, सबसे पहले वीडियो को आप यहीं पे रोक दो, और वीडियो को रोकने के बाद आप इसका परिमाप निकालिए और नीचे कमेंट करिए, परिमाप निकाल के नीचे कमेंट करिए आपका कितना आ रहा है। ओके, वीडियो को रोक दिए, गुड। तो चलो मेरे ख्याल से क्या कि आपने वीडियो को रोक करके आपने इसका परिमाप निकाला, और परिमाप निकालने के बाद अब देखिए वास्तव में परिमाप कितना आएगा, तो भाई परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। अच्छा चलो लंबाई कितना है बताओ, 8 मीटर, चलो ठीक है, 8 प्लस चौड़ाई कितना है, 6, 8 6 14, 14 दूना 28, तो ये 28 मीटर क्या आ गया, 28 मीटर आपका परिमाप आ गया, 28 मीटर क्या आ गया, आपका परिमाप आ गया। ओके, तो ऐसे ही परिमाप के सवाल लगाए जाते हैं। लेकिन अब दूसरा सवाल लिखो, जल्दी से लिखो, एक आयत का परिमाप लिखो 40 मीटर है, यदि चौड़ाई 10 मीटर हो, लंबाई बताओ। यदि चौड़ाई 10 मीटर हो तो लंबाई बताओ। चलो जल्दी से करके बताओ। आपके सामने फार्मूले लिखे हैं डियर, आपके सामने क्या लिखे हैं, आपके सामने फार्मूले लिखे हैं, आप फटाफट करके दिखा दो। कैसे करोगे, चौड़ाई का फार्मूला बताओ, चौड़ाई बराबर क्या होता है, चौड़ाई बराबर होता है परिमाप नहीं, क्या निकालना है, लंबाई निकालना है ना, तो लंबाई बराबर लिखो भाई, लंबाई बराबर क्या, परिमाप बटे 2 माइनस चौड़ाई। बहुत बढ़िया, देखो परिमाप कितना है, परिमाप 40 है, तो 40 का बटा 2 कर दो, और माइनस का चौड़ाई कितना है, 10 है, तो 40 का बटा 2 कितना हो जाएगा, 20, और 20 का माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 10 मीटर आपका क्या हो गया, 10 मीटर आपकी लंबाई हो गई। क्या हो गई, 10 मीटर आपकी लंबाई हो गई। तो मेरे ख्याल से आपको बातें बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। अच्छा, इतनी बात समझ में आई, पक्का।
तो चलो एक काम करो, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको भी आप हमें करके तुरंत के तुरंत बताओ, तुरंत के तुरंत बताओ। आओ इधर आओ, इधर देखो, जल्दी से करके हमें दिखाओ। लिखो सवाल, लिखो सवाल, लिखो सवाल, लिखो जल्दी से लिखो। एक आयत, क्वेश्चन लिखो। एक आयत, एक आयताकार, एक आयताकार, एक आयताकार मैदान का, एक आयताकार मैदान की लंबाई 50 मीटर है, 50 मीटर है, 50 मीटर है, तथा चौड़ाई 20 मीटर है, तथा चौड़ाई 20 मीटर है। इस मैदान का 5 चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करना पड़ेगा, कितनी दूरी तय करना पड़ेगा। चलो जल्दी से पहले वीडियो को आप पॉज कर लीजिए, पहले वीडियो को आप पॉज कर लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को करके दिखाइए, इस क्वेश्चन को करके दिखाइए। चलिए जल्दी से। एक आयताकार मैदान की लंबाई 50 मीटर है, चौड़ाई 20 मीटर है। इस मैदान का 5 चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करना पड़ेगा? जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कितना। हाँ जल्दी से बताओ। अब देखो अभी अभी मैंने क्या बताया था, परिमाप किसे कहते हैं? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। हाँ वेरी गुड। क्या होता है कि एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? परिमाप कहलाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आज हमें कितने चक्कर लगाने हैं डियर? आज हमें 5 चक्कर लगाने हैं। तो 5 चक्कर का मतलब क्या हुआ? परिमाप निकाल लें, 5 से गुणा कर दें, है नहीं? चलो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जल्दी से परिमाप निकालो, जल्दी से परिमाप निकालो बच्चा पार्टी, कम ऑन जल्दी से। 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस, अरे कुछ लोग कह रहे हैं अरे भैया ये सब क्यों करते हो यार, लंबाई चौड़ाई को जोड़ के 2 से गुणा कर दिया करो, बार बार फार्मूले लिखते हो। तो देखो जब आप स्टार्ट में पढ़ते हो डियर, तो आपको बार बार फार्मूले लिखने चाहिए, जिससे कि ये फार्मूले आपको बाई हार्ट हो जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे, है ना। तो 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 ब्रैकेट में लंबाई कितना है देखो यहाँ पे 50 मीटर है, कितना है 50 मीटर, प्लस चौड़ाई कितना है डियर देखो 20 मीटर है। तो 50 20 70 70 दूना, चलो 2 गुणे 70 दूना 70 70 दूना 140 मीटर। अच्छा ये बताओ ये 140 मीटर क्या है? 140 मीटर ये परिमाप है। क्या है? परिमाप है। अच्छा ये बताओ अगर ये परिमाप है तो परिमाप का मतलब क्या हुआ? एक चक्कर। बोलो हाँ है ना? ओके। अगर ये एक चक्कर का हो गया 140, तो 5 चक्कर लगाने में, अरे भैया मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 पंचे 70। अब कितना जीरो? 14 पंचे 70, एक जीरो और बढ़ा दो, बस इतना मीटर आ गया, इतना मीटर आ गया बस। तो इतना मीटर दूरी आपको तय करना पड़ेगा अगर आप किसी बाग के या किसी आयताकार मैदान के जिसकी लंबाई 50 मीटर है और चौड़ाई कितना है 20 मीटर है, अगर आप उसका 5 चक्कर लगाते हैं तो कितना दूरी तय करना पड़ेगा? 700 मीटर। तो कभी भी चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करना पड़ेगा, या कोई कह रहा है कि खेत के चारों तरफ चलने में कितना दूरी तय करना पड़ेगा, तो इन सारी बातों के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले परिमाप निकालेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले परिमाप निकालेंगे, और परिमाप निकालने के बाद क्या करेंगे डियर? जितना चक्कर पूछ रहा है उतने से गुणा कर देंगे, जितना चक्कर कह रहा है उतने से गुणा कर देंगे। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं। तो आयत के परिमाप के बारे में आपको आइडिया आ गया। ओके, आयत के परिमाप के बारे में फिर से आइए जल्दी से। आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से आयत की लंबाई बराबर परिमाप बटे 2 माइनस चौड़ाई, चौड़ाई बराबर परिमाप बटे 2 माइनस लंबाई। ओके, या चक्कर लगाने के लिए परिमाप गुणे चक्करों की संख्या। चलो ठीक है, अगर आप इसको लिखना ही चाहते हो तो हम एक काम करते हैं, यहां पे लिख लो चक्कर लगाने में तय की गई दूरी बराबर। तो यहां पे लिखो परिमाप गुणे चक्करों की संख्या। तो ये एक फार्मूला आपका बन गया डियर,
ये फार्मूला आपका एक बन गया कि चक्कर लगाने में तय की गई दूरी क्या होगी, परिमाप गुणे चक्करों की संख्या। तो आप यार छोटे बच्चे हो मेरे ख्याल से, अब ये वीडियो आपके लिए बहुत बड़ा ना हो जाए, इसलिए हम क्या करेंगे कि अब आयत में यहीं पे रोकते हैं। अगली वीडियो जो आएगी डियर, उसमें इसी के जस्ट आगे बात करेंगे हम लोग, ठीक है। अब आयत का परिमाप के बारे में बात किए हैं, अब की बार हम लोग किसके बारे में बात कर लेंगे, अब की बार हम लोग किसके बारे में बात कर लेंगे, अब की बार हम लोग इसके क्षेत्रफल के बारे में बात कर लेंगे, इसके विकर्ण के बारे में बात कर लेंगे। ओके, बिल्कुल सही। चलो, या इसके बाहर से सड़क जाती है, इसके अंदर से सड़क जाती है, तो सारी बातें करेंगे, आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं। अब बस यही है कि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही है, इसलिए इस वीडियो को यहीं रोकते हैं डियर, और अगले लेक्चर में हम लोग आते हैं इसी के आगे बिल्कुल बात करते हुए। ओके, चलिए डियर, जहां कहीं भी आप बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लेकिन जबरदस्त पढ़ाई करते रहिए। कोई दिक्कत हो तो, अगर किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत हो तो आप ये नंबर याद कर लीजिए, इस पर आप तुरंत व्हाट्सएप कर दिया करिए, 6390840166। ओके, इस पे आप तुरंत व्हाट्सएप कर दिया करिए डियर, आपको 24 घंटे के अंदर हर एक सवाल का सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करे। ओके, चलिए ठीक है। ओके, तो इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं नए लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।